तो हम लोग अब तक देखे कोडिंग डिकोडिंग का अलग अलग टाइप का, है ना। आज देखेंगे नेक्स्ट टाइप। ये आपका इसको बोलते हैं कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसमें कंडीशन पे आधार पे प्रश्न होंगे, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। क्या है आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी कुछ भी लिखना नहीं, सिर्फ इसको देखिए, ठीक है। और ऊपर में जो लिखा हुआ है ये जो कोड, जैसे P का कोड डॉलर हो गया, 3 का कोड क्या हो गया, M का कोड 3, K का 1, E का 4, A का @ I का 2, Z का 5, T का कॉपीराइट, R का 8, U का 7, B का डॉलर, F का 6, N का %, V का हैश और N का D का 9, ठीक है। D का 9 कहाँ, B का ये डेल्टा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर अब क्वेश्चन देगा 1 से लेके 5-6 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं। एक क्वेश्चन नहीं रहेगा इसमें, 5-6 रहेगा। अब इसका जो है IF, अगर क्वेश्चन ऐसा होता नॉर्मल कि IF NVDE, तो I का कोड क्या है, I का मतलब 2, F का मतलब क्या है, तो F का मतलब 6, N का मतलब क्या है %, V का मतलब हैश और D का मतलब 9 और E का मतलब 4। तो ये आंसर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करना होगा। हमें बनाना होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। 3 कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान देंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला है पहला कंडीशन में कि इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, क्या फर्स्ट लेटर वॉवेल है, हाँ है। फिर आगे बोल रहा है एंड लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, क्या लास्ट कॉन्सोनेंट है, नहीं। तो पहला कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगा। हिंदी में देखिएगा, यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों का कोड स्टार कोडबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें दोनों वॉवेल है, ठीक है, तो पहला कंडीशन यहाँ लागू नहीं हुआ। दूसरा कंडीशन, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो क्या पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है, पहला कॉन्सोनेंट और लास्ट में आपका वॉवेल है, तो नहीं है, तो ये भी अप्लाई नहीं हुआ। अब देखिए यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हो यानी वॉवेल हो तो क्या दोनों वॉवेल है, तो यदि दोनों वॉवेल है तो दोनों का पहला अक्षर से कोड किया जाएगा, यानी दोनों का कोड पहला अक्षर बोले तो आई का मतलब क्या है, आई का मतलब, हाँ जी 2, तो इसका भी 2 हो जाएगा और इसका भी 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट और लास्ट में 2 नहीं है, बाहर हो गया, फर्स्ट और लास्ट में 2 नहीं है, बाहर हो गया, फर्स्ट और लास्ट में 2 नहीं है, बाहर हो गया, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा देख के बताइए। बैठिए, देखिएगा अगर यहाँ पे कोड है कि यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हो, है ना। इंग्लिश में देखिएगा, इफ द बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज अ वोवेल बोथ आर कोडेड एज द फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर दोनों में 2 है, तो ये होने की चांस खत्म, ये चांस खत्म, ये चांस खत्म। अब इसको डायरेक्टली साइन नहीं कर देंगे, आइए इसको डायरेक्टली साइन नहीं करेंगे क्योंकि नन ऑफ दिस दिया है। हाँ नहीं देखिए ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि ये 3 कंडीशन है, इन तीनों में कौन सा अप्लाई हो रहा है। देखिए क्या बोला कि यदि पहला और अंतिम दोनों स्वर हो। अब देखिए एक ही क्वेश्चन नहीं है, आगे भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों कॉन्सोनेंट है, आगे कुछ और रहेगा। तो यानी 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन को बारी बारी से हम देखेंगे। अभी फिलहाल पहला नंबर देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी जो लेट से आए हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या हम पढ़ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ये नेक्स्ट टाइप है, इससे पहले 2-3 टाइप हम पढ़ चुके हैं, इसको देखिएगा। देखिए इसको बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। ये जब भी पूछेगा तो कम से कम 4 से 5 नंबर का, कभी 6 नंबर का भी पूछा है।
क्या है ये? तो जो जिसके सामने लिखा हुआ है वही उसका कोड है। अब इसको कोड को अरेंज करना होगा एज पर कंडीशन। जो नीचे शर्त दिया गया है, इस शर्त या कंडीशन के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ IFNVDE, ठीक है, तो इसको इसका कोड कौन सा होगा? लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए वी हैव टू रीड द कंडीशंस। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन क्या है? यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, द फर्स्ट लेटर इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, क्या पहला अक्षर वॉवेल है? तो वॉवेल किसको बोलते हैं? AEIOU, ठीक है, एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, तो AEIOU को छोड़कर जो बच जाता है उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो क्या ये फर्स्ट में सेकंड लास्ट में कॉन्सोनेंट है? नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं होगा, ये शर्त लागू नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, तो क्या पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है? नहीं है, आई है तो आई तो कॉन्सोनेंट नहीं होगा, मतलब ये भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। फिर बोल रहा है यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हो, यानी दोनों वॉवेल हो, तो क्या ये दोनों वॉवेल है? तो अब ये लागू हुआ। अब आगे क्या बोल रहा है? तो दोनों को पहले अक्षर से कोड दिया जाएगा, यानी इसमें पहला अक्षर कौन है? आई है, तो ये दोनों को किससे दिया जाएगा? आई वाला कोड से, यानी पहला अक्षर से। तो आई का कोड क्या है? 2 है, तो यहां हो गया 2, और ई का कोड क्या है? 4, लेकिन हम यहाँ 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि कंडीशन के आधार पे दोनों का कोड पहले स्वर से किया जाएगा, यानी यहां भी 2 हो जाएगा। अब ये 2 और 2 है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि स्टार स्टार दिया है, ये होगा नहीं क्योंकि दोनों 2-2 होना चाहिए, ये होगा नहीं क्योंकि दोनों 2-2 चाहिए। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं रहता तो ये आंसर हो गया था। अब नन ऑफ दीज है तो हो सकता है बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया हो, तो हमें चेक करना होगा। अब देखिए, एफ का मतलब क्या है? 6 है। एन का मतलब क्या है? परसेंटेज। वी का मतलब क्या है? तो हैश है। और डी का मतलब क्या है? तो 9 है। ये ऑप्शन है ऐसा, ये सही हो गया। ठीक है, हम 5 क्वेश्चन आपको बता रहे, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी लिखिएगा, मतलब ये सिर्फ देख लीजिए, उसके बाद पूरा हम आपको दे देंगे लिखा हुआ भी और बनाने के लिए भी क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे ये है। अब डायरेक्टली हम कंडीशन पढ़ेंगे। यदि पहला अक्षर स्वर हो, तो स्वर तो नहीं है, तो ये लागू नहीं हुआ। यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो, तो ये दोनों व्यंजन है, लागू नहीं हुआ। फिर है यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हो, दोनों स्वर नहीं है, यानी तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? नहीं, तो एज इट इज लिख देंगे। जब कोई शर्त नहीं हुआ तो जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख देंगे। तो के का मतलब क्या है? 1, ई का मतलब 4, एम का मतलब सॉरी आई का मतलब 2, और एम का मतलब 3, पी का क्या है? पी का $, और डी का 9। ऐसा ऑप्शन 1 और 9 लास्ट और फर्स्ट में नहीं है, नहीं है। 19 ये भी नहीं है, तो अब $19423 है, 1942, तो ये आपका सही हो गया। आया समझ में? इसको बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। ये अक्सर पूछेगा कहाँ पे? तो एसएससी में, झारखंड एसएससी में। बैंक में बहुत पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है। अब पूछेगा भी तो इससे काफी एक लेवल बढ़ गया, वो लेवल पूछेगा। जैसे चाइनीज कोड पढ़े थे ना हम लोग, चाइनीज कोड पोला बूना ऐसा करके, वो वाला बैंक में पूछता है, अब एसएससी में भी पूछने लगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए तो कौन सा शर्त अप्लाई होगा, बनाइए तो आप लोग खुद से। ये वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो बताइए आंसर कौन सा सही है? थर्ड होगा। चलिए देखते हैं। बोले कि यदि पहला अक्षर स्वर हो, तो हाँ जी स्वर है, और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो दोनों का कोड स्टार से कोडबद्ध किया जाएगा। अब क्योंकि स्टार नहीं है, स्टार नहीं है, स्टार नहीं है, इस पे हम विचार करेंगे कि क्या ये सही होगा। एक बार में हम इसको हटा दिए। अगर मान लीजिए अब जल्दी में है, समय नहीं है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऊपर वाला का नाम लेके किसी में एक टिक कर देंगे। 50-50 चांस है, लेकिन हमें कभी भी एग्जाम में तुक्का नहीं लगाना होता है। तुक्का लगाइएगा, नेगेटिव मार्क रहेगा तो काफी कम आ जाएगा। नेगेटिव मार्क नहीं है, कई एग्जाम होता है तो वहां सोच सकते हैं। खैर, तो अब देखिएगा, इसका कोड स्टार और इसका कोड स्टार। BT, बी का मतलब क्या है? डेल्टा। अब इसको नाम नहीं आ रहा है तो क्या बोलिएगा? ऐसा वाला
ऐसा वाला ना। टी का मतलब क्या है? कॉपीराइट। आई का मतलब क्या है? 2 और जेड का मतलब क्या है? 5। क्या ऐसा ऑप्शन है? सी में है। और डेल्टा कॉपीराइट 25 है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। बनाइए इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो। हम्म। फर्स्ट होगा। फर्स्ट कैसे होगा जी? देखिएगा यहाँ पे देखिए, देखिए 4 भी नहीं होगा। देखिए अब इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, अब देखिए बी का मतलब क्या है? तो बी का मतलब डेल्टा है। ये डेल्टा, ये डॉलर है। ये तो ऐसे ही बाहर हो गया, ऐसे ही बाहर हो गया। अब पी का मतलब क्या है भाई? तो पी का मतलब है डॉलर। अब खाली इतना बताइए, डेल्टा और डॉलर कहीं है? तो बात खत्म। अब देखिए एग्जामिनेशन में हमें क्या होता है ना कि कभी भी एग्जाम में ये उसका सिर्फ इतना पूछना नहीं है कि बनाने आता है कि नहीं, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछता है। एग्जामिनर का मतलब, पूछने का मतलब ये होता है क्या इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी और सही बना सकते हैं। क्योंकि सही बनाने आ गया लेकिन 2 दिन में तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, एकदम क्विकली डिसीजन लेना है। मतलब आप सोचिए कि एक क्वेश्चन बनाने के लिए 30 सेकेंड का समय है। अब सोचिए ना कि 100 क्वेश्चन है और टाइम कितना है? 60 मिनट्स, बस 1 घंटा। ये तभी पॉसिबल है जब आपका थोड़ा क्विकली काम करते हो, फास्ट करते हो। खैर, इस क्वेश्चन को देखिए तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, आंसर क्या होगा? अच्छा ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा सही आंसर? देखिए पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है और लास्ट का वॉवेल है। ऐसा कहीं पे बोला है कि इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट and the last letter is a vowel then their codes are to be interchanged। मतलब अब जो R का कोड I के जगह पे, I का कोड R के जगह पे, और बाकी सबको एज इट इज हमें लिखना होगा। ठीक है, अब बताइए R का मतलब क्या है? 8 है, तो 8 यहां ना लिख करके 8 हम यहां लिखेंगे। और I का कोड क्या है? 2, तो 2 हम लिखेंगे यहाँ पे। अब 8 और 2 और 8 यहाँ पे नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अगर नन ऑफ दीज नहीं रहता तो एक बार में आंसर आ गया था, लेकिन नन ऑफ दीज है तो हो सकता है कि ये ठीक देकर और बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया हो, तो हम चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए के का मतलब क्या है? के का मतलब 1 है, पी का मतलब डॉलर, जेड का मतलब 5, एफ का मतलब 6, तो बिल्कुल ये सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये अलग है, अब ये शर्त भी अलग है, क्वेश्चन भी अलग है। आप खुद से स्वयं इसको देखिए और बताइए आंसर क्या होना चाहिए। आंसर बताइए क्या होगा। सेकेंड आ रहा है? दोनों ऑफ दीज आ रहा है? ठीक है, देख लेते हैं। 2 नंबर आ रहा है। चलिए, चलिए हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे कंडीशन पहले कौन सा अप्लाई हो रहा है? इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल एंड लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट देन बोथ आर टू बी इंटरचेंज, यानी एच के जगह पे ई यहाँ और एच यहाँ, पहला रूल अप्लाई हो रहा है। अब एच का कोड क्या है भाई?
तो परसेंट एज का मतलब क्या है 1 है ना, एज का मतलब 1, तो ये 1 हो जाएगा। और ई का कोड क्या है, तो ई का कोड 8 है, 8 यहाँ हो गया। और बाकी को एज इट इज हमें लिखना है। तो के का मतलब क्या हो गया स्टार, तो 1 स्टार यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है। लास्ट में 8 चाहिए, लास्ट में 8 यहाँ नहीं है, ये बाहर। अब हमारे पास 2 और 5 में से किसी एक को सही करना है, ठीक है। एफ का मतलब क्या है हैश, यू का मतलब क्या है, तो यू का मतलब कॉपीराइट, और डी का मतलब क्या है, तो डी का मतलब 7 है, तो ये 8 था, ठीक है। तो ये आपका आंसर कहीं है, तो 2 नंबर में बिल्कुल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाइएगा आप। आप पूरा चेक कर लीजिए, तुक्का मत लगाइए। आप फर्स्ट और लास्ट देख लीजिए, बीच वाला भी देख लीजिए। सेकंड होगा ना, क्या होगा आंसर, सेकंड या कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड आ रहा, ठीक है। ओके ओके, चलिए अब देखिए लिखा है कि फर्स्ट लेटर, फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर कॉन्सोनेंट, हाँ जी बोथ आर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। देन बोथ आर टू बी कोडेड एज डेल्टा, तो ये डेल्टा हो गया और ये डेल्टा। अब ये सब बाहर हो गया, ये अब नन ऑफ दिस की वजह से और चेक करेंगे। अब m का मतलब क्या है, तो m का मतलब परसेंटेज है। e का मतलब क्या है, तो 8 है। i का मतलब क्या है, तो 3 है। और u का मतलब कॉपीराइट। क्या ऐसा ऑप्शन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका, फास्टली काम करिए। एकदम इसमें बिना पेन पेपर का बना लेना है। अब एक बार में हम कह सकते हैं कि ये सब नहीं है, एक बार में इतना बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये पहला व्यंजन और अंतिम स्वर, तो दोनों का कोड स्वर से, स्वर का मतलब क्या हुआ यू, यू का मतलब क्या है, अब ये कॉपीराइट, कॉपीराइट है, या तो इसको अगर नहीं रहेगा तो ऐसे ही ठीक कर देंगे, लेकिन हमें भी पूरा चेक करना है, ठीक है। तो ई डी, ई डी का मतलब क्या है, तो ई का मतलब हो गया 8 और डी का मतलब 7, तो 8 7 है, नहीं है, फंस गए ना चक्कर में। तो ऐसा भी होगा आपको, जो परेशान हो जाइएगा। सॉरी ईजे था ना, ओके ओके ईजे है, ओके ओके ईजे, ईजे है। ई का मतलब क्या हो गया 8, तो 8 है। जे का, ओके ओके हम डी पढ़ लिए थे, तो हो गया। और 7 9, यानी डब्ल्यू का 7 है तो हाँ, और 9 किसका है, तो 9 डब्ल्यू का है, तो हाँ बिल्कुल सही है। ओके चलिए इसको जल्दी से बताइए। तो पहला स्वर नहीं है, पहला अंतिम दोनों व्यंजन हुआ, ठीक है दोनों। अब एक बार में किसको टिक कर सकते हैं, अगर टिक ही हमें करना होगा तो 4 के बारे में सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में डेल्टा डेल्टा है। अब बीच में चेक कर लेते हैं, परसेंट का मतलब एम है, तो एम का परसेंटेज है। उसके बाद क्या है ई ए, तो ई का मतलब $8, $8 है। और स्टार किसका कोड है, के का, बिल्कुल सही है। बताइए इसका क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट दोनों क्या है, वॉवेल है। तो क्या ऐसा कहीं बोला है कि दोनों वॉवेल के बारे में नहीं बात किया है, यदि पहला अक्षर दोनों, यदि पहला स्वर और अंतिम व्यंजन नहीं बोल रहा है, ऐसे इंग्लिश में ज्यादा बढ़िया लगेगा पढ़ने में, ठीक है। अगर हिंदी में आप कंफर्टेबल है तो पढ़िए, इंग्लिश में एक बार में समझ में आ जाता है। फर्स्ट लास्ट बोथ आर कॉन्सोनेंट नहीं है, फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट नहीं है, तो अब इसमें एज इट इज हो जाएगा। इसमें कोई कंडीशन अप्लाई हो रहा है, कौन सा हो रहा है, इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। तो अब एज इट इज, आई का मतलब क्या है 3 है। अब 3 ये नहीं है बाहर, ये नहीं है बाहर। अब देखिएगा लास्ट में ओ है, ओ का मतलब क्या है 4, तो अब 3 से शुरू होकर 4 पे खत्म, ये नहीं हो रहा है, या तो ए या फिर 5 होगा।
तो 6 का मतलब क्या है? बी है, 6 हो गया। 8 का मतलब क्या है? एच का मतलब क्या है? 1। डब्ल्यू का मतलब 9 और पी का मतलब 5। ऐसा ऑप्शन है? हो गया, ठीक है। कुछ अलग देखते हैं। ये अलग है, इसको देखिए तो क्या है। कंडीशन पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है, फिर हम आपको दे रहे हैं। हाँ ओ है, ये ओ है। If the first letter is a consonant and third letter is a vowel, थर्ड लेटर वॉवेल है, ठीक है, तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो किसको किसको इंटरचेंज करेंगे? देखिएगा, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट तो ये अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल एंड फोर्थ लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉन्सोनेंट है, ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तब इसमें क्या बोल रहा है? बोथ आर टू बी कोडेड फॉर वॉवेल। तो ओ का मतलब क्या है? तो इसका भी एट द रेट और इसका भी एट द रेट। अब एट द रेट, ठीक है। आर का मतलब क्या हो गया? तो आर का मतलब 7 और ई का मतलब क्या है? हैश। एच का मतलब क्या है? कॉपीराइट। और एम का मतलब क्या है? परसेंटेज। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऐसा 4 में है? कहाँ 4 में? अच्छा 4 में है ना, और ठीक है, चलिए देखिए इसका क्या होगा। चंदन बताइए। हम्म, एन ना पहला अक्षर है? हाँ जी बताइए। नन अवधि जा रहा है, अच्छा देखते हैं। अपना परिचय आप दीजिए जी, खड़ा होइए, आप नए हैं ना, खड़ा हो जाइए। अपना परिचय। सोनू कुमार, क्वालिफिकेशन 12। पहाड़ा कितना तक याद है? कितना तक पहाड़ा याद है? 20 तक याद है? झूठ मत बोलिए। देखते हैं, कम से कम 9 तक तो याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन ये है कि एक टी शर्ट को सुखाने में 5 मिनट का समय लगता है। एक टी शर्ट को याद है ना पहाड़ा? पहाड़ा टेबल। हाँ, एक टी शर्ट को सुखाने में 5 मिनट का समय लगता है, तो 13 टी शर्ट को सुखाने में कितना मिनट का समय लगेगा? हाँ, 5 6 मिनट लगेगा ना, तो तेज है, बैठ जा बैठ जा। अपना परिचय आप। राहुल, क्वालिफिकेशन? हाँ, कंप्लीट है। क्या ब्रांच था? अच्छा इसी, कहाँ से किए हैं? अच्छा आरबीएस से। डायोड क्या होता है? हाँ, नॉर्मली ऐसे आम बोलचाल में हम लोग इसे ही समझेंगे। अब इंजीनियरिंग वाला भाषा में हम लोग थोड़े समझेंगे, हम लोग को बताइए अपने भाषा में, हम लोग के भाषा में उसका काम क्या रहता है? उससे फायदा या घाटा? फायदा क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्यूबलाइट जल रहा है, बीच में डायोड लगा दिए तो फायदा कुछ हो जाएगा? अच्छा अच्छा, उससे चलिए, ये सब तो आपका टेक्निकल बात हो गया। नॉर्मल हम लोग पूछते हैं, ठीक है। बताइए कि आपके मामा के जीजा आपके रिश्ता में कौन लगेंगे? जीजा। हाँ, अगर पापा ऑप्शन में नहीं है तो? नहीं, चाचा नहीं होंगे। सोचिए और कोई हो सकते हैं। आपके मामा जी के जीजा जी, पापा या तो पापा या मौसा भी हो सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन। आपके बेटे के मम्मी का पति आपके रिश्ता में कौन लगेंगे? आपके बेटे के मम्मी का पति आपके रिश्ता में कौन लगेंगे? कुछ नहीं बोलना है। हाँ जी राहुल, आप बताइए कौन लगेंगे? आप हैं, इनके बेटे के मम्मी के पति। तू बोल रहा हम है, ये ना रहेंगे जी। क्वेश्चन इनका था, तभी बोले कि हम है, यही ना होंगे। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है। हाँ,
तो राहुल अगर नाम है तो इसका क्या मतलब, ऐसे बोल दीजिएगा। तो चलिए दोनों का नाम राहुल है, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाँ एन और क्यू, यदि फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, हाँ जी है, एंड लास्ट लेटर इज अ वॉवेल, हाँ वो भी है, देन दो बोथ हैव टू बी इंटरचेंज, यानी ई का कोड एन के जगह पे जाएगा, तो ई का कोड क्या है, हैश, तो हैश यहां हो जाएगा। और अच्छा लास्ट में थर्ड बोला है ना, ओके अच्छा अच्छा अच्छा, हम लास्ट पर लिए, पहला दूसरा तीसरा नहीं है, ओके ओके ओके, हम लास्ट देख लिया, ठीक है। चलिए, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, है ही नहीं, इफ सेकेंड एंड थर्ड लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, सेकेंड थर्ड नहीं है, कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब एज इट इज हम लिख देंगे। तो एज इट इज में एन का कोड क्या हुआ, एन का कॉपीराइट है ना, 3 है पक्का, हाँ एन का कोड 3, तो 3 से ऑप्शन एक जगह पे है, दो तीन जगह पे है। यू का कोड क्या हुआ, 6, 3 6, बी का कोड 2, ए का कोड डॉलर, क्यू का कोड 4 है क्यू का, और ई का कोड हैश। ऐसा कहीं पे है, कहाँ पे है, 362 $4 है, तो जी नॉन ऑफ दीज आप बोल रहे थे, इसे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तो बन जाएगा ना इस तरह का, कुछ अलग देखते हैं, इसमें और भी टाइप आता है, हाँ ये क्वेश्चन है उसी तरह का है, थोड़ा सा डिजिट के आधार पर ये है, देखिए तो क्या होगा, हम कुछ भी नहीं बता रहे, आप खुद बना रहे हैं। देखिए तो ये आपका ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, यदि पहला और अंतिम दोनों सम हो, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आर इवन, नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर ऑड, वो भी नहीं है, इसमें कोई ठीक है। अब देखिए इसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई हो रहा है, दो कंडीशन और दोनों नहीं हो रहा अप्लाई, ठीक है। तो 3 का कोड क्या हो गया, पी, 9 का कोड बी, 7 का कोड एल, डी 4 का कोड 4 है कहीं पे एफ, और 1 का कोड एम, और एफ का कोड 6 का कोड ए, तो पी बी एल एफ, पी बी एल एफ, और एम यहां पे गलती है इस वजह से, अच्छा ठीक है। अब पी बी एल नहीं है, पी बी एल नहीं है, पी बी एल नहीं है, तो आपका जवाब नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब बनाने का तरीका यही रहेगा, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। डिजिट में बस वही चीज है, देख लेते हैं और भी टाइप होगा, ऐसा हम आपको जो सीट भेजे है ना उसमें और भी टाइप्स है। एक क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 कंडीशंस है, एक बार इसको ट्राई करिए तो, 4 कंडीशन है, कौन कौन अप्लाई हो रहा है, हाँ कोई एक ही अप्लाई होगा। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है कि आई से शुरू है, एफ पे खत्म है, कंडीशन फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, तो नहीं है, फर्स्ट लेटर इज ओ सॉरी है ना, फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल है, एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, तो हाँ जी है, बोथ आर टू बी इंटरचेंज, तो एफ का कोड क्या है, एफ का 8 है ना, 8, और आई का कोड क्या है, 9, तो ये हो गया इस तरह से। अब क्यू का कोड क्या है, क्यू का स्टार, सी का कोड 6, पी का कोड हैश, डब्ल्यू का कोड 7, बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ा मतलब लेबल नहीं है, ठीक है, ये बेसिक टाइप का ये क्वेश्चन सारे आपसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको जो भेजे थे शीट उसको निकालिए, याद है हम भेजे थे आजकल में, ग्रुप में भेजे थे ना, थोड़ी आप एक बार नंबर, मेरे नंबर पर व्हाट्सअप आप लोग करिए ना, आप लोग करिए, हम आपको भेज रहे हैं सीट, नंबर है
व्हाट्सअप करिए, हम आपको शीट भेज रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले वाला, वहीं पे तो भेजे हैं। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में बता रहे हैं। टाइप 6 थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। टाइप 6 हम बता रहे हैं, देखिएगा। हम व्हाट्सएप पे भेजे थे उस दिन। देखिएगा टाइप जो है 6 क्या होता है, उसको सिर्फ समझिएगा। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, अक्सर 1-2 नंबर का पूछेगा आपको एसएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम, जैसे आपका जेएसएससी या बिहार एसएससी या स्टेट लेवल का, अक्सर ये क्वेश्चन दिख जाएगा। समझिएगा क्या है। अगर हम बोलेंगे कि आज से नाम चेंज हो गया, रेड को ब्लैक बोलना है, यानी लाल को काला बोलना है, फिर बोल दिया कि ब्लैक इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड व्हाइट, पिंक इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड येलो। जरूरी नहीं कि यही देगा, और भी कुछ कलर दे सकता है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि मिल्क कौन सा कलर का होता है, मिल्क का कलर कौन सा है, तो होता मिल्क होता रियलिटी में क्या है, तो व्हाइट होता है, तो व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू है ना, पिंक इज कॉल्ड व्हाइट है, ठीक है। तो अब दूध कौन सा कलर का मिलता है मार्केट में, तो क्या बोलेंगे, ब्लू कलर। अब अभी मत सोचिएगा अरे ये कैसे सर बोल रहे हैं कि व्हाइट को ब्लू, तो ये एक कंडीशन दिया है, इसी आधार पे हमें सोचना है। अब तो बताएगा, पूछेगा कि बताइए कि नेचुरल जो रोज होता है वो कौन सा कलर का होता है, रोज रेड होता है, तो क्या बोलेंगे, ब्लैक हो। अब बोलेंगे बताइए कि अनराइप बनाना कौन सा कलर का होता है, अनराइप बनाना यानी कच्चा केला, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, येलो बोलेंगे। समझ में आया। तो अब देखिए रेड को ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक को पिंक, पिंक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लू, ब्लू को ऑरेंज, ऑरेंज को ग्रीन, ग्रीन को येलो। अब इसमें कई लोग ना अब खतरनाक दिमाग लगाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछ देगा बताइए ह्यूमन ब्लड कौन सा कलर का होता है, होता रेड है, रेड को क्या बोलेंगे, ब्लैक। अब यहाँ पे कई लोग ना एग्जाम में खतरनाक दिमाग लगाते हैं, क्या देखिएगा वो ध्यान से, क्या रेड को ब्लैक बोल दिए, ब्लैक को पिंक बोल दिए, पिंक को व्हाइट बोल दिए, व्हाइट को ब्लू, ब्लू को ऑरेंज, ऑरेंज को ग्रीन और ग्रीन को येलो। वो बोलेगा सर येलो होगा, है ना, मतलब बीच में कुछ भी पूछ दीजिए वो येलो पे आके रुकेगा, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। रेड बोला तो यहाँ पे खत्म, ब्लैक यहाँ पे खत्म, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, जो कि टाइप 6 में आपको है, ठीक है। टाइप 6 में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यही पूरा टाइप है। हाँ, अब इसमें क्या है कि एक टाइप और होगा कि इसमें कुछ अलग वर्ड भी दे सकता है, जैसे प्रोफेशन बता दिया कि डॉक्टर इज कॉल्ड ड्राइवर, ड्राइवर इज कॉल्ड नर्स, फिर बोल दिया नर्स इज कॉल्ड आर्टिस्ट, आर्टिस्ट इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड पेंटर,
पेंटर इज कॉल्ड डांसर, ये प्रोफेशन को बोल देगा। अब आपसे पूछेगा बताइए कि जब आपका तबीयत खराब होता है, ठीक है, जब आपका तबीयत खराब होता है तो किसके पास जाते हैं? तो अब होना चाहिए डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर इज कॉल्ड ड्राइवर। तो जब भी किसी का तबीयत खराब होगा कहाँ जाइएगा आपसे? तो ड्राइवर के पास। फिर क्वेश्चन बोलेगा बताइए कि कार कौन चलाता है? तो ड्राइवर की जगह पे क्या बोलेंगे? नर्स। फिर अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि अगर आपको सुई दिलवाना हो, इंजेक्शन दिलवाना हो, तो किसके पास जाइएगा? तो आर्टिस्ट के पास जाइए। पढ़ना हो तो कौन पढ़ाएगा आप लोग को? तो पेंटर पढ़ाएगा। हाँ, पेंटर पढ़ाएगा आपसे, ठीक है। ठीक है, अगर आपको किसी से घर में पेंट करवाना हो तो किसको बुलाइएगा? डांसर को बुलाइए, ठीक है। अब निकालिए टाइप 6। टाइप 6 का एक तरफ से जवाब दीजिए, हम भेज दे रहे हैं, व्हाट्सएप किए। बस उसको हिंट समझना है, उसमें क्वेश्चन की जरूरत ही क्या है। लास्ट का डिजिट क्या है आपका? 99924। अच्छा ठीक है, और कोई मैसेज किए हैं आप? कितना नंबर है लास्ट का? 558 गया है, निकालिए। ये ऑल टाइप है, जितना टाइप का पूछता है आपको भेजना। अच्छा, हम ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। चलिए, हो गया। हाँ हाँ, टाइप 6 देखिए ना, बनाने के क्या हो तो देख करके हो जाएगा। टाइप 6, हाँ। हाँ, तो ऐसे ही देखिए। अब देखिए हम बता रहे हैं कि इसमें करना क्या है। क्वेश्चन इजी कैसे बनेगा? ग्रुप में पहले भेजा हुआ है, पहला 138। हाँ हाँ, देखिएगा। और जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, 136 पढ़िए ना, क्या है 136? देखिएगा, इफ येलो मीन्स ग्रीन मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स रेड, और रेड मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स, ऐसे स्पेलिंग होगा ना जी वॉयलेट का। ओके, तो अब आपसे क्या पूछा है? होता क्या है? रेड है। रेड को क्या बोलेंगे? तो याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ऐसे नहीं करेंगे कि इसको नहीं पढ़ेंगे। कभी इसको मत पढ़िए, डायरेक्टली क्वेश्चन देखिए पूछ क्या रहा है बंदा। तो वो पूछ रहा है कि मानव का रक्त क्या होगा? रेड। अब डायरेक्टली रेड को ढूंढिए। ये रेड मतलब ब्लैक, तो आपका आंसर ब्लैक होगा, बस। ठीक है, जल्दी से बताइए तो 137 का क्या होगा? येलो होगा 137। 137, 138 का? 138 क्या आएगा? फ्लावर, पीला आ रहा है, येलो। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 137 का क्या येलो आया? सबका येलो आ रहा है। 38 का? 138 का क्या आया? विंडो आ रहा है ना। तो ये कुछ जान नहीं रहता, हालांकि एक नंबर का पूछता ही है, ठीक है। चलिए, टाइप 7 में जो है वो है आपके लिए नहीं है, वो है सिर्फ बैंकिंग के लिए। लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं कि एग्जाम में पूछ, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि कभी आ जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये हम आपको बता दें कि कभी भी अभी नियर फ्यूचर में हमको नहीं दिख रहा है कि एसएससी, रेलवे, झारखंड बिहार एसएससी कभी नहीं पूछेगा। बैंकिंग में देखिएगा तो ये एकदम लो लेवल है, बैंकिंग में बहुत टफ पूछता है ये वाला लेवल, ठीक है, वो स्पेशली बैंकिंग है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। हाँ, देखिएगा, ROSE, रोज।
MONKEY मंकी, BASKET बास्केट, JUMP ना जग है, JUG। आपको कॉमन लेके बनाने वाला बताया था, याद है? चाइनीज कोड। एक थोड़ा सा हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे टाइप 3 में, CAT कैट को लिखते हैं 1 2 3, TOM टॉम को बोलते हैं आपका 3 4 5, उसके बाद MRP को बोलते हैं 5 6 7, ठीक है। MR इसको बोलते हैं MCB को बोलते हैं 5 1 और 6। तो बताइए ATM को क्या बोलेंगे? हम आपको एकदम जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन था, तो हम लोग क्या करते थे कि T लास्ट में 3 है तो यहां भी 3 कोड दिया है, A का मतलब यहाँ C का मतलब 1 दिया है, यहां भी C का मतलब 1 है, M का मतलब 5 है, यहां भी M का मतलब 5 है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते थे कि C का कोड 1 हो गया, A का कोड 2 हो गया, T का कोड 3, O का कोड 4, M का जो जिसके सामने वही होता था। ये पहला टाइप का पढ़े थे, ठीक है। तो ATM का क्या कोड हो जाएगा? 2 और 3 5, ये ATM हो गया। इससे लेबल हम जब बढ़ाएं तो आपको एक क्वेश्चन दिए थे, सपोज RAM राम को बोलते हैं 1 2 3, फिर बोले MTS को बोलते हैं 1 4 5, फिर यहां पे दे दिया हम ATF को बोलते हैं 2, ठीक है। यहां पे हम बोल दिया आपका 3 5 6। तो बताइए कि RSF को क्या बोलेंगे? याद है इसको कैसे बनाते थे? अब देखिए इसमें मीनिंग क्या हो गया था, मुझे बताया था पिछले क्लास, M का मतलब 3 है और यहाँ M का मतलब 1 है, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो फिर बताते हैं कॉमन, जैसे अगर यहाँ M है और यहाँ M है, दोनों में कॉमन है, तो इधर कुछ जरूर कॉमन होगा कहीं ना कहीं, तो 1 कॉमन और 1 कॉमन। अब यहाँ पे ये लॉजिक नहीं चलेगा कि सर M लास्ट में है तो लास्ट में 3 है, M फर्स्ट में, तो वैसे नहीं चलेगा, फिर कॉमन लेकर के बताया था आपको पिछली क्लास में मेरे ख्याल से, ठीक है। तो M का कोड क्या हो गया? 1। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन है तो A कॉमन है और यहाँ A कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन 3 कॉमन है 3, तो पता चला A का कोड क्या हो गया 3। इन दोनों में कॉमन क्या है? T कॉमन, T कॉमन, इधर कॉमन क्या है 5 और इधर 5, तो T का मतलब 5 हो गया। जो बच गया R का कोड 2, फिर बच गया S का कोड 4, फिर बच गया F का मतलब 6, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, और अभी जो लिख रहे हैं ये इससे ऊपर लेवल है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखे थे, याद होगा अगर आपको, जैसे लिखा कि यू आर गुड, इसको लिख दिया C मो वी का, एक ऐसा चाइनीज कोड, 3 ही था ना, ओके, 4 लिखा गया ना। जैसे C मो वी कुछ चाइनीज कोड के देता था, जो कि हम लोग इसी तरह से कॉमन लेके बनाते थे, जैसे उसमें टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। इसका वीडियो भी मिल जाएगा, जो पहले क्लास हो गया वो देख लीजिएगा। उसके बाद का लेवल ये आया कब? तो 2018-19 में ये लॉन्च हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन अभी तक वो जो है SSC में नहीं आया है, बैंकिंग तक सीमित है। लेकिन जो पहले कैट मैट में आता है वो चीज फिर बैंक लाता है, फिर बैंक वाला SSC लाता है। तो अभी तक SSC में नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आ भी जाएगा मेंस में, क्योंकि SSC में भी PT मेंस हुआ, तो मे भी ऐसा चांस है कभी पूछ दे। तो इसको समझिए कैसे बनेगा। क्या लिखते हैं जी? रोज, मनी, बास्केट और जग को 9#E। अब जरूरी नहीं कि वो रोज का ही होगा, हम देखेंगे उसको कैसे करेंगे आगे। हाँ, 3 1% Y, नेक्स्ट 2 $6 P, नेक्स्ट हाँ 10 G, ठीक है। उसके बाद क्या है आगे? आगे जॉब RIGID, रिजिड, BALL बॉल, MUG मग,
वो लिखता है 5@b, नेक्स्ट $16 L, नेक्स्ट 9 D, नेक्स्ट 10% G, नेक्स्ट MANGO, मैंगो, बल्ब BULB, बल्ब RABB, डबल बी है ना, IES, रैबीज JACKERS, ऐसे ही है, वो लिखते हैं $6 B, नेक्स्ट 26 S, नेक्स्ट 20% O, नेक्स्ट 25@S। खैर बाकी भी मीनिंग हम बता देंगे क्या है, और एक लाइन होगा ना, एक या दो लाइन, हाँ लिख ही देते हैं, बोलिए क्या है। हाँ RABB की सिंगल B, BBIT, रैबिट, JAMES, जेम्स, हाँ BUG, MOCAQ, MACAQUE को बोलते हैं 26 T, 12% E, नेक्स्ट 24@S, $10 जी। देखिए ये आपका उस समय जो पूछा था तो मेंस में पूछा था, मतलब अच्छा टफ लेवल माना जाता था। समझेंगे कैसे ये देखिए, ठीक है। अब हमें देखना है कि भाई साहब इसका कोड ये कैसे बनाया। तो एक चीज हमें कॉमन दिख रहा है इन सब में, ठीक है। क्या कॉमन दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे ई है तो यहाँ लास्ट में ई दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम रोज देखें ROSE रोज, अगर यहाँ पे ई है तो ई से पहले क्या है हैश, हैश से पहले क्या है 9। अब आर वाला कहीं और ढूंढिए, रिजिड है RIGID, लास्ट में डी कहीं पे है ऑप्शन में, यहां पे है। अब देखिए रिजिड सेकेंड नंबर में था और यहाँ लास्ट थर्ड नंबर में है, तो हमें एक लगातार में नहीं मिलेगा, कहीं से कॉमन ढूंढना होगा। जैसे डी हो गया, उससे पहले क्या हैश और उससे पहले 9, फिर आर को लेते हैं रैबीज, RABBIES, लास्ट में एस। तो अब देखिए लास्ट में एस एक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, अभी रुक जाएंगे उसको, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे रैबिट, हालांकि ये एसएससी के लिए नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन सिर्फ दिखा दे रहे हैं, और जे से वो है, हम आर सब निकाल रहे हैं। अब देखिए रैबिट, अब यहाँ पे लास्ट में टी कहीं पे ऑप्शन है, लास्ट में टी तो फर्स्ट में है, तो 26 टी। अब देखिए एक चीज तो अब समझ में आ गया कि सब के लास्ट वाला एज इट इज लिख दिया है, और उसके पीछे क्या लॉजिक है देखिएगा। देखिए आर का मतलब कितना होता है 18, और टी का मतलब 20, मतलब एबीसीडी जब काउंट करिएगा तो आर होता 18वें नंबर पर और टी होता 20वें नंबर पर। अब इस आर को अगर दिमाग लगाएं कि आर से कुछ किया है क्या, तो आर मतलब 18, 1 2 3 4 5 6, 18 और 4 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 होगा, 26 तो नहीं हुआ। अब ऐसा क्या कर रहे हैं, इसमें अगर देखेंगे तो इसका मतलब 18, इसको हाफ किया तो 9 हो जाएगा, इसको भी हाफ किया तो 9 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको हाफ करेंगे 18 का, तो एस के साथ 2 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसका आधा में ना तो 26 होगा ना 25 होगा, इसके आधा में ना 18, 18 के आधा कुछ करने पे 26 नहीं होगा, तो ये लॉजिक नहीं काम किया। टी का मतलब होता है 20, ई का मतलब 5, डी का मतलब 4, एस का मतलब 19। अब 4 में 1 2 3 3 4 1 2 3 4 5, अगर 5 जोड़ दे तो 9 हो जाएगा, हो जा रहा है। सब में देखिएगा, अब यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। इसमें 20 में 1 2 3 4 5 6, तो 26 हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 19 में 1 2 3 4 5 6 7, ये 26 हो जाएगा। तो 26 और हैश कहाँ पे है, यहाँ पे हैश है।
अब बोलेगा सर ये तो हम समझ गए कि इसका सेम और इसमें प्लस नंबर ऑफ लेटर जोड़ दिए, बट ये हैश क्यों आया? तो सब में आर से शुरू है तो हैश आया, आर से शुरू है तो हैश आया, आर से शुरू तो हैश आया। ठीक है, मतलब ये हुआ अगर अब बॉल का हम निकालना चाहें तो एल कंफर्म आएगा, एल का मतलब 12, 12 के बाद 1 2 3 4 यानी तो 4 जोड़ देंगे तो 16। अब 16 और एल के बीच में क्या है, कहीं है कहीं 16 और एल के बीच में क्या है, डॉलर। तो ये डॉलर किसको रिप्रेजेंट किया, बी को। उसी प्रकार हम जे को देखेंगे, ये बी है तो बी रहेगा, बी का मतलब 2 1 2 3, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5, 5 और बी बीच में कहीं है 5 बी के एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब क्या हो गया, जे हो गया। अब बोलिएगा सर कैसे पता कि और एक हाथ चेक कर दीजिए कि जे से रिलेटेड, तो जे यहां भी है, ये 7 जी का जी रहेगा प्लस 3 1 2 3 तो 10 हो गया। अब यहाँ 10 और जी के बीच में भी एट द रेट होगा ये, लेकिन ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए, बाकी एग्जाम में नहीं पूछता है। अगर बैंकिंग जब पढ़ाएंगे तो इससे पहले और इजी करेंगे, तब जाकर के ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। जैसे कोई क्वेश्चन पढ़िए तो इससे रिलेटेड, कोई एक आध क्वेश्चन पढ़िए ना, ये तो समझ गए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। रेस, रेन, आर ए आई एन। अब देखिए इतना तो कंफर्म है कि लास्ट में एन होगा, आर है तो हैश हो जाएगा, एन का मतलब 14 1 2 3 4 प्लस जोड़ देंगे 4 तो 18 हैश एन है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक है कि इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए टोटल कितना टाइप का हम क्वेश्चन दिए थे आपको, 7 तो ये हुआ ना, इसके बाद भी होगा, इसके बाद वाला सब बैंकिंग के लिए है, इसके बाद जो भी है बैंकिंग के लिए है। बताइए टाइप 1 से लेके टाइप 7 तक कोई डाउट्स? हम अभी दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, होगा अभी आ रहे हैं सर। क्वेश्चन में बनाइए आपको यहाँ से हम बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, तो मेरा एक दो क्वेश्चन बना दीजिए। 51 और 52 बनाइए, 51 52, 51 और 52 टाइप 1 में होगा, टाइप 1 या टाइप 2 होगा, 51 से 52 जो भी टाइप होगा वो अलग बात है, उसको देख लीजिए। उमा सर 51 तो बन गया, 52 जरा बनाइए तब तो मानेंगे। 51 तो बस एक सिंपल है। चलिए 51 कोई पढ़ दीजिए, पढ़िए चंदन। MAN, मैन को क्या बोलते हैं? NOBCOP, तो इसी भाषा में किसको पता करना है? HAT, है ना। देखिए इतना तो हमें पता चला, M के बाद N और O हो गया, A के बाद B और C हो गया, N के बाद OP, तो H के बाद IJ हो जाएगा, A के बाद B और C हो जाएगा, और T के बाद U और V हो जाएगा। ये तो आसानी से बन गया। ये क्वेश्चन में 51, मेन क्वेश्चन आपका 52 पढ़ दीजिए, हम लिख दे रहे हैं उसके बाद बनाइएगा। MOP को लिखते हैं NOUAQ और R, तो इसी भाषा में पता करना है क्या? हाँ जी, FAIR ना, पेयर को क्या बोलेंगे? अब देखिएगा F के बाद क्या होता है, G और H, इतना बता दिए, और R के बाद क्या होता है, S और T, बीच वाला आप बताइए। पहला अक्षर होगा
GH और लास्ट में हो गया S और T, तो बीच में क्या होगा उसको दिमाग लगाइए। 52 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन लगाइए अगर है दिमाग तो। अच्छा लेवल का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है CGL में। नहीं नन ऑफ दीज नहीं होगा। नन ऑफ दीज होगा तो कुछ तो आंसर होगा ना, तो क्या होगा वही बता दीजिए। ए नंबर। अच्छा इसके बाद क्या होगा, GH के बाद क्या होगा? ठीक है। हाँ ऑप्शन वो नहीं है। अच्छा अच्छा वो अगर बता रहे हैं अच्छा ठीक है, ये बताइए कि M का बदला तो इसके दो बाद लिख दिया, M के बाद N होता है, N के बाद O होता है, P के बाद Q होता है, Q के बाद R होता है, इसको कैसे लिखा पहले ही बताइए हमको। चलिए नन ऑफ दीज को काट दीजिए, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? नन ऑफ दीज भी है ऑप्शन में, वहां पे है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मान के चलिए नहीं है, और उसी में से आंसर ढूंढिए। जूम करके देखिए चंदन क्या होगा आएगा। हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप बताइए कैसे हुआ, ठीक है? आंसर हम लिख दे रहे हैं। देखिए तो ये आंसर होगा, अब बताइए कैसे हुआ। अगर इसको समझ जाइएगा तो फिर आपको रुक जाइए, तो फिर आपको बताना है NaTe, इसका आंसर क्या होगा? नहीं चलिए इसका बताइए, TONE, इसको हम आंसर लिख दिए। हाँ ये सही आंसर। अच्छा देखिए AEIOU, AEIOU कुछ होता है, वॉवेल होता है। अब देखिए O के बाद नेक्स्ट वॉवेल क्या है? O के बाद नेक्स्ट वॉवेल UA, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है U और A, मतलब UA। तो A के बाद नेक्स्ट टू वॉवेल, A के बाद EI, और I के बाद नेक्स्ट टू वॉवेल OU। तो इसी प्रकार अगर TONE को पता करना होगा तो सिंपल T के बाद क्या होता है, T के बाद U और V, O के बाद क्या होगा तो UA, N के बाद क्या होगा, N के बाद O और P, और E के बाद क्या हो जाएगा IO। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मजेदार क्वेश्चन आप एक बार बनाइएगा ना, बस बस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अभी बना रहे आप 53 54, 53 और 54, 53 और 54 मॉक है ना, MOCK को लिखते हैं BN की IN, BN। तो क्या है पता करना, रॉक क्या है, LORD ना, तो क्या लिखेंगे? ये हो गया 53, 54 पढ़िएगा, 54 LONG, लॉन्ग को लिखते हैं I और G, और तो क्या NAIL, नेल। इसको कोडिंग कर रहे हैं आप, डिकोड करिएगा ठीक है। M का मतलब 13, O का मतलब 15, C का मतलब 3, ये 11, ये 12, ये 15, 18 और ये 4, इसका मतलब 2 और इसका मतलब 4, 14। L का मतलब 12, O का मतलब 15, N का मतलब 14, G का मतलब 7, या 9 और 7, N का मतलब 14, 1, 9 और 12। देखिए ये दो के बदला एक लिखा हुआ है, या 4 है तो 2 दिया हुआ है, तो 2 को 1 बनाया है। देखिए क्या कर रहा है, नंबर पे ध्यान दीजिए, नंबर को कुछ करने से हो जाएगा। हम थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे कि x का मतलब कौन सा नंबर होता है, 24, y का मतलब 25, z का मतलब
26। ए का मतलब 1, ठीक है, ए का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब बी, 3 का मतलब सी और डी का मतलब 4। डी का मतलब 4। अगर आप चाहें तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ा के लिखना चाहें तो ए का मतलब एक्चुअल 1 होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे 27 भी बोल सकते हैं, इसको 28 भी बोल सकते हैं, इसको 29 भी और इसको 30 भी। तो बी को हम चाहे जरूरत पड़ने पे तो 28 भी बोल सकते हैं। आप समझ में आया? तो इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। ये दोनों को ऐड किया तो 28 मतलब बी, और इन दोनों को ऐड किया तो 14 मतलब एन। दोनों को ऐड करेंगे तो 27, 27 का मतलब ए हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे कितना, 22, 22 मतलब वी, तो ए भी। तो ये तब बनेगा जब स्टार्टिंग में आपको बताए थे ए टू जेड सबको रटना होगा कोडिंग। इसके बाद भी चैप्टर है जिसमें फिर से हम आपको रटवाएंगे ए से लेके जेड तक सारे नंबर का कोड को, और याद हो ही जाएगा। अभी 2-4-5 चैप्टर पढ़ना है इसी पर आधारित। अब देखिए इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे 21। अब 27 को ऐसा क्या करें कि 9 हो जाएगा, और उसी तरह से 21 को क्या करें कि 7 हो जाएगा। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो इसमें 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें 3 करेंगे तो 7। लेकिन ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो कुछ और हमें सोचना पड़ेगा। ये हो गया 15 और ये हो गया 21, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना हो गया 5 और ये 7। 5 का मतलब ई, 7 का मतलब जी। ऑप्शन में इजी है ना। तो आपको काम ये है कि पहले जो भी हुआ है क्लास वो तो ठीक है, 2 या 3 क्लास हुआ होगा, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, वो पूरा एक बार घर से बना कर आइए। जो नहीं बनेगा अगले क्लास में हमसे पूछिएगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बेसिक से एकदम लो से क्वेश्चन शुरू किए हाई तक। अगर उसमें से सपोज करिए कि 200 क्वेश्चन है, और अगर आपसे 200 का 200 भी नहीं बन पाया तो हम सब यहाँ बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस ट्राई करना है। नहीं बनेगा हमसे पूछ लेना है, ठीक है। चलिए तो अभी फिर सर का क्लास है, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।